नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का विषय है केजरीवाल कब रिहा होंगे। एक्चुअली बहुत सारे लोगों की डिमांड थी जो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं और मेरे को मानते हैं, मेरे क्लाइंट भी है और मेरे पर विश्वास रखते हैं। उन सब की बहुत डिमांड थी कि अब केजरीवाल फिर से कब बाहर आएंगे, उस पर एक वीडियो बनाए। तो उन सब की डिमांड पर मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ। केजरीवाल जी जो मई महीने में बाहर आए थे, वो मेरा प्रिडिक्शन सही रहा था और तब से मुझे लग रहा था कि अब वो 2 जून को जो फिर से सरेंडर करने वाले हैं अपने आप को। तो उसके बाद भी उनके ग्रह गोचर और नक्षत्र सब सही है, तो वो जल्द ही बाहर आ जाएंगे। इसलिए मैंने वो वीडियो तुरंत नहीं बनाया था सरेंडर होने के बाद। बट अब बहुत लोगों की डिमांड थी कि आप बनाइए। और दूसरा क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले ही उनको नॉर्मल जो बेल होती है वो लोअर कोर्ट से उनको मिल गई, लेकिन ईडी ने हाई कोर्ट में जाके उस पर स्टे लाने का प्रयास किया है और हाई कोर्ट ने अभी उसको रोक कर रखा हुआ है फैसला। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि अब ये मान लो हाई कोर्ट से भी आ गया, बेल मिल गई, तो शायद ईडी फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, फिर वहाँ पे वापस विलम्ब हो सकता है। तो ऐसा करके अब ये मामला थोड़ा सा कुछ वापस पेचीदा और फंसा हुआ लग रहा है। तो फिर भी मैं आज मेरे जो दर्शक गण है जिनकी बहुत डिमांड थी, उन सबको इच्छा पूरी करते हुए और उन लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक वीडियो छोटा सा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि केजरीवाल जी अब फिर से कब बाहर आएंगे। तो हम समय न बर्बाद करते हुए फटाफट केजरीवाल जी की कुंडली पे आ जाते हैं। जो उनका जन्म विवरण जो है वो 16 अगस्त 1968 सुबह 7:34 और सिवानी ये है। और उनके मुताबिक ये जो आप देख रहे हैं ये सिंह लग्न की कुंडली है। अब देखिए, मैं हमेशा मेरे प्रिडिक्शन में आपने देखा होगा, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी गोचर ग्रहों को देता हूँ, सेकंड प्रायोरिटी में दशाओं को देता हूँ। तो गोचर में अभी शनि कुंभ में है, राहु मीन में है। तो ये शनि और राहु दोनों की देखा जाए तो चतुर्थ भाव पर दृष्टि है और शनि जो है लग्न पर भी प्रभाव डाल रहा है और जो लग्नेश है सूर्य वहाँ से अष्टम चल रहा है। राहु जो है वो लग्न से अष्टम है और राहु का सूर्य पर भी प्रभाव है, लग्न पर भी प्रभाव है। शनि का चंद्र पर भी प्रभाव है। तो ये थोड़ा सा गोचर वैसे भी उनका काफ़ी टाइम से ये अशुभ चल रहा था, इसीलिए काफ़ी टाइम से उनका गिरफ्तारी का माहौल बना हुआ था और अल्टीमेटली वो मार्च में गिरफ्तार हो गए। तो ये दोनों ग्रहों की वजह से ही ये कुछ पेच फंसता हुआ नज़र आता है। लेकिन मई महीने से उनके ग्रह जो है वो पॉजिटिव होने स्टार्ट हो गए थे इन टर्म्स ऑफ कि गुरु जो है वो 2 मई को वृषभ राशि में आ गए और वो कृतिका नक्षत्र में। तो वृषभ राशि में आते ही उसका सीधा पॉजिटिव इफेक्ट दशम भाव में आते ही वो दूसरे भाव पर, चतुर्थ भाव पर जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस का है और अष्टम भाव पर दृष्टिगोचर करने से उनको इंटरिम बेल मिल गई। तो ये गुरु शुभ प्रभाव करने के लिए आ गई। जो मारने वाले ये थे, बचाने वाला गुरु था, तो बचाने का प्रयास गुरु ने किया। अब क्या हुआ कि 2 जून को वो सरेंडर हो गए। अब क्या है कि 12 जून के बाद गुरु जो है वो रोहिणी नक्षत्र में आ गए हैं, तो ये और भी पॉजिटिव फल देंगे क्योंकि उनका कृतिका नक्षत्र है। तो कृतिका नक्षत्र से रोहिणी तो अति शुभ नक्षत्र ये कहा गया है और शुभ फल देने वाला है। तो ये जब से गुरु रोहिणी में आ गया है तब से ही, यानी 12 जून से ही उनके रिहाई होने के या बाहर आने के योग बन गए और गुरु और भी ज़्यादा उनको सपोर्टिव हो गया है। अब गुरु हम देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, किंतु मैं ये ज़रूर कहूँगा, मेरे गुरु के एक वीडियो बनाया था गुरु बृहस्पति पर, उसमें भी बताया था कि गुरु 2 चीज़ें खास जो दिखाता है, एक धर्म का प्रतीक है,
यानी धर्म गुरु, हमारे गुरु, और एक जो आज की प्रथा में देखें तो न्याय का कारक है, और जो न्याय देने वाला यानी जस्टिस, जज, ये दोनों ही गुरु दर्शाते हैं। तो आप देखिए कि गुरु के रोहिणी नक्षत्र में आने के बाद कुछ जज भी उनके फेवर में आया है, यानी लोअर कोर्ट के जज साहब ने सीधा उनको बेल दे दिया। तो ये गुरु का प्रभाव है। अब हुआ क्या कि ईडी ने फिर से हाई कोर्ट में स्टे लाने का प्रयास किया और हाई कोर्ट ने उसको रोका भी है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से गुरु जो है, मैं सिर्फ गुरु जो बहुत बड़ा प्रोटेक्टर है और बहुत बड़ा ग्रह भी है, तो वो तो भरपूर प्रयास कर रहा है बचाने का। तो ये गुरु 22 अगस्त तक रोहिणी नक्षत्र में ही रहेंगे। तो इनका रिहाई का समय ऑलरेडी हो चुका है। कभी भी किसी भी वक्त, ये आज से लेकर 22 अगस्त के बीच में कभी भी वो बाहर आ सकते हैं। अब क्या है कि अभी का जो माहौल है उसमें मंगल कहीं ना कहीं ये मेष राशि में चंद्र पर से जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव वगैरह क्रिएट कर सकता है। तो इसकी वजह से शायद कहीं रुका है। तो हम ये मान के चले कि जुलाई में करीब मंगल भी वृषभ राशि में आ जाएगा। तो शुरू में तो कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, वो भी उनके शायद उनके लिए फायदा कारक है, और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में आएंगे। यानी मंगल भी जब वृषभ में आ जाएंगे तो गुरु के साथ रहकर, क्योंकि गुरु पंचमेश है और मंगल भाग्येश है, तो ये दोनों मिलकर सीधा चतुर्थ भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव करेंगे। तो और भी संभावना बढ़ जाती है इनकी बाहर आने की, क्योंकि ये दोनों मित्र ग्रह भी है। अब उस दौरान क्या डेवलपमेंट हो रहा है कि 30-29 जून को शनि रेट्रोगेट हो रहा है, यानी वक्री हो रहे हैं। और शनि वैसे भी अभी पूर्व भाद्र नक्षत्र में है। पूर्व भाद्र नक्षत्र में शनि का गोचर चंद्र से तो बहुत शुभ है। तो पूर्व भाद्र नक्षत्र में वो रेट्रोगेट शनि होने से उनको थोड़ा सा शुभ प्रभाव मिलेगा। और 5 या 6 जुलाई को राहु भी उत्तर भाद्र नक्षत्र में आएंगे। अभी तक रेवती में थे, तो रेवती से उत्तर भाद्र में आने के बाद वो भी थोड़ा सा कुछ सहायता प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब मोटा मोटी यह है कि जो कुछ चेंजेस अभी रिसेंट हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स, वो, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि जो शुक्र है, शुक्र भी आई थिंक जुलाई अगस्त तक तो वो भी वहाँ चले जाएंगे कर्क राशि में सूर्य के ऊपर। अब 12वें भाव में शुक्र सूर्य के ऊपर जाने से 12th हाउस एक अकेला हाउस ऐसा है कि जहाँ पे अकेला शुक्र ही शुभ फल देता है, ऐसा ज्योतिष में उल्लेख है, जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस के लिए अच्छा है। यानी आप 12th भाव में शुक्र का गोचर हमें खुशियाँ देता है, हैप्पीनेस देता है, खास करके डोमेस्टिक हैप्पीनेस। तो शुक्र का भी कर्क में गोचर आ रहा है। तो ये सब जो बातों को ध्यान में रखते हुए मैं एक चीज़ और भी बता दूं, हाँ सॉरी, जो दशा, फटाफट मैं बात कर लूँ तो मैं हमेशा ज़्यादातर और कुछ नहीं देखता, योगिनी दशा। तो योगिनी दशा भी उनकी जो पहले चल रही थी, जब वो रिहाई हुए, फर्स्ट इंटरिम बेल आया, तब उनकी जो अभी चंद्र की दशा चल रही है, और चंद्र में भी उस वक्त गुरु की चल रही थी 18 अप्रैल से 19 मई तक, उस बीच में उनका इंटरिम बेल आया। फिर आ गया उनका मंगल का दशा जो 29 जून तक है। तो देखो यहाँ पे मंगल मेष राशि में और मंगल की अंतरदशा, और मंगल नीचे है 12th हाउस में है। अब 29 जून से लेके 21 अगस्त तक चंद्र में बुध की दशा। चंद्र और बुध दोनों ही त्रिकोण में है, केंद्र त्रिकोण में है, एक दूसरे से नवपंचम में है। और बुध जो है वो शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, गुरु और शुक्र दोनों के साथ शुभ प्रभाव में है, लग्न में है। तो ये जो योगिनी दशा भी है, ये भी दर्शाती है कि 29 जून से 21 अगस्त के बीच का समय उनके लिए बहुत ही शुभ है। ये दरमियान वो बाहर आ सकते हैं। और जो मैंने गोचर का भी जो एनालिसिस किया, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा दर्शा रहा है कि ये कभी भी किसी भी वक्त आज से लेकर, यानी आज हुआ 24 जून या 25 जून से लेकर
22 अगस्त के बीच में ये किसी भी वक्त उनकी रिहाई हो सकती है। तो ये मेरा आज का ये विश्लेषण है। आशा रखता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।